अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है कि इस बार की जो अधिक मास की पंचमी है वो 23 तारीख को पड़ रही है, यानी कि 23 जुलाई को आ रही है। और इस बार 23 जुलाई को रविवार भी पड़ रहा है। और गुरुदेव जी का जो अधिमास की पंचमी का जो सबसे अचूक और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो है गन्ने के रस वाला उपाय, जो कि आपको किसमें देना होता है? तुलसी माता के पौधे में देना होता है, और जिससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी दूर होती है। वो वाला उपाय करने का सबसे अच्छा समय आने वाला है। परंतु समस्या ये पड़ रही है कि इस बार की जो अधिमास की पंचमी है वो रविवार के दिन है, और रविवार के दिन तुलसी माता के पौधे में कुछ भी समर्पित नहीं किया जाता। तो सबसे बड़ी समस्या तो भक्तों के मन में ये आ रही है कि इस उपाय को अगर करना है तो किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, कैसे चढ़ाना है, कब चढ़ाना है, किस तरीके से इस उपाय को करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। अपने मन से नहीं करना है, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है ना। देखिए, हर चीज का एक तोड़ होता है, एक तरीका होता है, उपाय करने का भी एक तरीका है। अगर आपने इसका पंचांग देखा हो तो पंचांग के अनुसार क्या चीज हो रही है कि जो जुलाई 21 तारीख है ना, जुलाई 21 को सुबह 6:58 से लेकर के 9:26 तक, कब? अगले दिन यानी कि 22 तारीख को, तब तक तो क्या है? चतुर्थी। यानी कि इसके बाद में जो है वो पंचमी तिथि स्टार्ट हो रही है ना। गुरुदेव ने क्या बताया था? अधिमास की पंचमी के दिन ये वाला उपाय करना है। तो आप 2 तरीके से इस उपाय को कर सकते हो, पहले ध्यान से सुन लो। ठीक है ना। तो देखिए, चतुर्थी के दिन आपको जो 22 तारीख जो आ रही है, यानी कि 22 तारीख को 9:26 सुबह के, इसके बाद में इस उपाय को आप कर सकते हो। ठीक है। और काफी सारे लोग तो ऐसे हैं कि नहीं भैया, हम तो जो करेंगे वो उदया तिथि को ही करेंगे, क्योंकि पंचमी जो है वो मानी जा रही है 23 तारीख को, है ना। कब को मानी जा रही है? 23 जुलाई को, क्योंकि उदया तिथि को माना जाता है। तो गुरुदेव ने अपनी कथा में कुछ ऐसा नहीं बताया कि आपको फिक्स उसी दिन करना है। ये बोला है कि पंचमी तिथि के दिन, यानी कि पंचमी तिथि का जब समय लग जाए तब आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। उपाय करने का मैं तरीका बता देता हूं, कैसे करना है, गुरुदेव ने किस तरह से बताया था। देखिए, आपको लेकर के आना है गन्ने का रस। किसका? गन्ने का रस। और ये वाला जो उपाय है ना, केवल और केवल अधिमास की पंचमी के दिन ही किया जाता है। और गुरुदेव ने कथा में यह भी बताया था, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति तो बन ही जाता है। धन की कभी जीवन में समस्या नहीं आती है, उसके परिवार की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। परंतु अगर आप एक छोटी सी गलती कर देंगे इस बार, तो आपका जीवन भी बर्बाद हो सकता है तुलसी माता के पौधे में गन्ने का रस समर्पित करने पर। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ठीक है। आप जो गन्ने का रस लेकर के आओगे ना, उसे आप अपने एक लोटे में रख लेना, और सुबह सुबह जब आप स्नान ध्यान करोगे तो चाहे तो आप इसको सुबह कर लो, चाहे शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपाय करने का एक तरीका है, आपको 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलना है। कितनी बार? 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर गन्ने का रस जो है वो 7 बार में क्या करना है? धीरे धीरे करके तुलसी माता के जो भी आपका गमला है या फिर घरुआ बना करके रखा है उसमें आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना, 7 बार अपना नाम बोलना है और थोड़ा थोड़ा करके 7 बार में इस जल को यहां पर इसमें समर्पित करना है। आपका मुंह रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ में। जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन, अधिमास की पंचमी तिथि, देखो 2 पड़ रही है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, किसी भी तिथि को आप कर सकते हो। ठीक है ना। लेकिन पंचमी के दिन ही जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति तो बन ही जाता है, ये गुरुदेव ने बोला। लेकिन समस्या ये आ रही है कि रविवार के दिन तो जो है वो तुलसी माता के पौधे में कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। तो इस उपाय को कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। देखिए, 2 तरीके हैं। या तो आप क्या कर लीजिए, 22 तारीख को जो सुबह 9:26 के बाद में पंचमी तिथि स्टार्ट हो रही है, तो आप 22 तारीख को इस उपाय को कर लीजिए, है ना, 9:26 के बाद। ये ध्यान रखना।
और उसके बाद में भी काफी सारे मेरे माता पिता भाई बहन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि नहीं भैया हम तो करेंगे तो 23 तारीख को ही करेंगे। तो 23 तारीख को करने का क्या तरीका है वो ध्यान से सुनना। 23 तारीख को जब आप गन्ने का रस माता इसमें तुलसी माता के घर में समर्पित करेंगे तो आपको उसके अंदर समर्पित नहीं करना है। आपको प्रेम से यहां पर पास में बैठ जाना है और बैठ जाने के बाद में जो भी आपको दिया बत्ती लगाना है वहां नहीं लगाना, यहां नीचे ही लगा देना है ना। और नीचे ही लगा देने के बाद में ये बता रहा हूं 23 तारीख को जो आपको करना है, और अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको यहीं पर धरती पर ही 7 बार नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा थोड़ा सा समर्पित कर देना है तुलसी माता को देखते हुए। इस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो तो आप 22 तारीख को ही सुबह 9:26 के बाद इस उपाय को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक आएगी कृष्ण पक्ष की जो कि आगे आने वाली तिथि को आएगी, मैं आपको उसकी भी डेट बता देता हूं। वो आएगी अपनी 5 अगस्त को। कब आने वाली है? 5 अगस्त 2023 को भी। तो आप कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी इस वाले उपाय को कर लेना। लेकिन अधिमास की जो भी पंचमी आए आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। आप चमत्कार खुद देखेंगे मात्र 3 साल के अंदर अंदर, है ना। जरूर करना इस वाले उपाय को। ये तो हो गया पहला उपाय, ठीक है ना, धन प्राप्ति के लिए ही। इसके अलावा जो रविवार के दिन का जो उपाय है, एक और खास उपाय जो गुरुदेव हमेशा अपनी कथाओं में बताते हैं कि अगर आपको करना है, आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है तो इस उपाय को जरूर करना। आपको चाहिए होगा 1 लोटा, है ना, किसका? तांबे का। इसके अंदर डालना होगा 1 टुकड़ा गुड़ का। किसका? 1 टुकड़ा गुड़ का डाल लेना। इसी के साथ में इसमें डालना 1 चुटकी चावल, है ना। अब उस 1 चुटकी चावल में चाहे कितने भी चावल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 8, 10, 15 चावल, वो भी आपको इसी में डाल देना। यानी कि सबसे पहले आपने गुड़ डाल दिया, उसके बाद में आपने इसके अंदर चावल डाल दिए, फिर इसके इसी लोटे के अंदर डालना होगा आपको कोई सा भी एक लाल फूल, ठीक है ना। कोई सा भी लाल फूल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको चित्र में बता रहा हूं वही लेना है, ऐसा नहीं है। इसी 1 लोटे के अंदर आपको डालना होगा 1 लाल फूल, है ना। ये भी डाल लिया। अब ध्यान से सुनना, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है लाल मिर्ची के जो ये बीज आता है ना, दाने, ये वाले दाने आपको डालने हैं। कितने? गिन के ले लेना, 11 दाने, है ना। वो भी इसी लोटे के अंदर डाल देना। अब जब आप सुबह सुबह उठोगे, स्नान ध्यान करोगे, किस दिन? रविवार के दिन। तो रविवार के दिन आप जब सुबह उठ करके सूर्य भगवान को आपको अर्घ देना होगा इसी लोटे से। सारी सामग्री डालने के बाद इस पूरे लोटे को आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। और सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जब आप यहां पर सूर्य भगवान जी को अर्घ देंगे तो अर्घ देने का एक तरीका है कि आपका जो मुख और नासिका होगी वो सूर्य भगवान को एकदम सामने होगी। उसके बाद में जब आप लोटे को ऊपर की तरफ करके अर्घ देंगे तो ये आपके सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, और जो जल यहां से आप समर्पित करेंगे तो उसके छींटे आपके पैरों तक नहीं पड़ने चाहिए। जब तक आप यहां पर जल को समर्पित करेंगे, अर्घ देंगे, तब तक आपको सूर्य भगवान जी का कोई सा भी मंत्र, सिंपल सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का स्मरण करके आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हाथ जोड़ करके आपकी धन की जो भी समस्या है वो सूर्य भगवान जी से कामना करके और आपको वापस से अपने घर की तरफ चले आना है, यानी कि वापस आप अपना काम कर सकते हैं। हर रविवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया, परंतु ये जो पंचमी का उपाय है इसे आप जरूर कर लेना। इस दिन ना कर पाओ तो आप 5 अगस्त 2023 को भी इस उपाय को कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।